हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपके पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट आपका रहेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए इस समय आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है और जो आपको वर्तमान में डीआर मिल रहा है वो 58% मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको 14,220 रुपए हो जाते हैं। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो ये आपकी बेसिक 9,000 से बढ़कर 17,280 हो जाएगी। तो बात करते हैं कि कितना वृद्धि यहाँ पर मिल रहा है आपको। 3,060 रुपए की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि का प्रतिशत देखें तो 3,060 रुपए आपको वृद्धि के मिल रहे हैं किस पर, 14,220 पर। तो वृद्धि का जो प्रतिशत है 21.52 बनता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा आपका बनता है, 2 बनता है मान लीजिए, और हमने यहाँ पर बेसिक आपका जो पेंशन लिया 10,000 रुपए, डीआर 58% के साथ 15,800 रुपए बनता है आपका। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगेगा तो जो नई पेंशन की बेसिक बनेगी आपकी 20,000 रुपए बनेगी। तो अब यहाँ पर देखिए वृद्धि कितना हो जाएगा, 4,200 रुपए, यानी कि 4,200 रुपए की वृद्धि होगी। और ये वृद्धि किस पर मिल रही है आपकी, 15,800 पर आपको ये वृद्धि मिल रही है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, 26.58% की आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर आपकी बेसिक पेंशन इस समय मान लीजिए आपको 11,000 रुपए मिलता है और डीआर 58% के साथ आपका 17,380 हो जाता है। फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगने पर बेसिक पेंशन 11,000 से बढ़कर 22,880 हो जाएगा। अब बात करते हैं वृद्धि का, तो 22,880 में से आप 17,380 माइनस कर दीजिए तो आपकी जो वृद्धि हो जाएगी पेंशन में 5,500 की हो जाएगी। अब ये वृद्धि का प्रतिशत आपको निकालना है तो 5,500 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 17,380 पर। तो ये आपका 31.64% की वृद्धि यहाँ पर आती है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर अगर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.2 लगता है, तो इस समय हमने मान लीजिए आपकी बेसिक पेंशन 12,000 रुपए यहाँ पे ली है, डीआर 58% के साथ आपको 18,960 मिलते हैं। लेकिन जब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.2 रहेगा तो नया जो बेसिक बनेगा आपका 26,400 रुपए यहाँ पे बन जाएगा। तो वृद्धि की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 7,440। और ये वृद्धि किस पर हो रही है, 18,960 पर। तो वृद्धि देखिए प्रतिशत में आप बदलेंगे तो 39.24% की आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.3 लगता है और आपकी बेसिक पेंशन इस समय 13,000 रुपए है, तो जो आपका जो 2.3 के साथ बनेगा फिटमेंट फैक्टर के साथ 29,900 बेसिक बन जाएगा। तो वृद्धि कितना हुआ यहाँ पर, 20,540 से बढ़कर 29,900 हो जाएगा। तो जो वृद्धि यहाँ पर आ रही है 9,360 रुपए की आ रही है और ये वृद्धि किस पर आ रही है, 20,540 पर। तो जो वृद्धि प्रतिशत में आएगी पेंशन में 45.57% की वृद्धि यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.45 लगता है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि बेसिक आपकी जो पेंशन है इस समय 14,000 रुपए है और अगर ये 58% डीआर के साथ आपकी बनती है 22,120 और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.45 लगेगा तो 14,000 से बढ़कर 34,300 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ पर 12,180 रुपए की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 22,120 पर। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 55.06% आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका 2.86 लगता है, जिसकी संभावना है कि सबसे ज्यादा अगर फिटमेंट फैक्टर आपका लगेगा तो 2.86 की संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपका मान लीजिए बेसिक पेंशन इस समय 16,000 रुपए है, 58% डीआर लगने पर ये 25,280 हो जाता है। अब अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 16,000 से बेसिक आपका 45,760 हो जाएगा।
क्योंकि डीआर जीरो हो जाएगा जब भी आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो डीआर आपका और डीए जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45,760 और यहाँ पर 25,280, तो वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पर 20,480 की, और किस पर हो रही है वृद्धि 25,280 पर। तो इस तरीके से आपकी जो बेसिक पेंशन है उसके हिसाब से आपकी जो पेंशन में वृद्धि होगी 81.01% की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर भी आपकी जो पेंशन है वो डबल नहीं होगी। उसके लिए जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 3.16 के आसपास होगा, तब जाकर के आपकी पेंशन डबल होगी। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो पेंशन में है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।